हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हमने लिया है और टॉप 10 पर्यायवाची है जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व करिए और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर हम टॉप 10 पर्यायवाची को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पर्यायवाची है अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है। पूछ रहा है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है। यहाँ पर विष दिया है, सुधा है, मधुप है और आम्र है। तो अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? अमीय का होता है सुधा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ अमीय का पर्यायवाची शब्द, अमीय को क्या क्या कहते हैं? अमीय को पीयूष भी कहते हैं, सोम कहते हैं, जीवनोदक कहते हैं, अमृत कहते हैं और सुधा कहते हैं। यानी अमीय को हम जीवनोदक, सुधा और पीयूष, ये बार बार पूछे जाते हैं। तीनों को याद रखिए, यही तीनों बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है रत्नगर्भा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, रत्नगर्भा। अब यहाँ पर पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? वसुंधरा है, अचला है, जमीन रत्नगर्भा, वसुधा और क्षिति, और उसके बाद यहाँ पर भूमि। जिस पर हमने टिक किया उसको जरूर याद रखिए, यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? रत्नगर्भा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि है। शत्रु को क्या कहते हैं? अरि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए शत्रु के और पर्यायवाची क्या क्या हैं। शत्रु को वैरी भी कहा जाता है, रिपु भी कहा जाता है, अमित्र भी कहा जाता है और दुश्मन भी कहा जाता है, ठीक है, और अरात भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या हो गया? अरि हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या है। खर को क्या कहते हैं? तो खर को गधा कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। तो खर का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खर को धूसर भी कहा जाता है, चक्रीवान भी कहा जाता है, गदहा भी कहा जाता है और गर्दभ भी कहा जाता है। तो खर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? गदहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनंत को और क्या कहते हैं? अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, ठीक है। क्या है? निस्सीम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अनंत के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? आकाश हैं, अनंत को नभ कहते हैं, आसमान कहते हैं, अभ्र कहते हैं, धव कहते हैं और शून्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो हमने बताया यह बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अनिल को क्या कहते हैं? अनिल को पवन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अनिल को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अगर यहाँ पर अनल हो जाता तो अनल का पर्यायवाची क्या हो जाता? अनल का पर्यायवाची आग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? आग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अनिल को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं, हवा कहते हैं, मारुत कहते हैं, समीर कहते हैं, वात कहते हैं, पवन कहते हैं, राइट। यानी इन सब चीज़ों को याद रखिए, बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है स्तन्य का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, दूध। तो दूध, क्षीर, दुग्ध, गौरस। तो यहाँ पर आप गौरस को याद रखिए और दोहज को याद रखिए, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखिए। यानी स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गौरस और दोहज होता है। तो स्तन्य का पर्यायवाची क्या होता है? दूध होता है। तो तीनों चीज़ों को याद रखिए, दूध, गौरस और दोहज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द जो है कमल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरविंद का पर्यायवाची कमल है। तो कमल को और क्या क्या कहते हैं? कंज कहते हैं, नलिन कहते हैं, सरसिज कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तामरस, ठीक है। और तामरस, जब देखिए तामरस, तो तामरस को ऐसे याद रखिए, बार बार पूछा गया है कि तांबे का लोटा, ठीक है। क्या है? एक तांबे का लोटा है
और इस पर किसका फूल बना है, तो यह कमल का फूल बना है। ठीक है, तांबे के लोटे पर कमल का फूल बना है। बिल्कुल ट्रिक से, आपको नहीं भूलेगा कि ताम्रस का पर्यायवाची क्या है, तो ताम्रस से हो गया तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे पर किसका फूल बना है, तो तांबे के लोटे पर कमल का फूल बना है, तो कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल है। ठीक है, क्या है, शार्दुल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या है, शार्दुल। अब मृगेंद्र को क्या कहते हैं, सिंह कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, ललित कहते हैं, केसरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमने बताया है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो गया, शार्दुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द जो है सुरसरी है। क्या है, सुरसरी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टॉप 10 MCQ फॉर्मेट में पर्यायवाची को कवर किया, और जो यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे उसको भी हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके हम 3 से 4 वीडियो और लाएंगे और इसी सीक्वेंस में, ठीक है, इसी तरह से, और पूरी तरह से आपकी पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएगी। और यह आज का सेट नंबर 1 था। ठीक है, सेट नंबर 1 था पर्यायवाची का, और जैसे ही यह 4 सेट कंप्लीट होगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसको 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, जो कि पर्यायवाची आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।